हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है और आज का ब्लॉग है ये आज ही जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। मेरा नाश्ता बन चुका है, सब्जी पराठा, क्योंकि बच्चों का 7 बजे का स्कूल रहता है तो मुझे सुबह जल्दी ही उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है। नाश्ता के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसे टिफ़िन 7 बजे उनकी बस आ जाती है तो मुझे जाकर पहले उनको नाश्ता वास्ता रेडी करके टिफ़िन लगा के नाश्ता करवा के मैं उनको बस में बैठा देती हूँ। उसके बाद फिर मेरी चाय बनती है। 7 बजे के बाद ही मेरी चाय बनती है। ये मेरा मिट्ठू देखिए किचन में बैठा है और वो बस वहीं पे मेरी चाय बनवा रहा है, बैठा रहता है पास में। और जो चाय मेरी बन चुकी है, चाय मैंने पी लिया है और चाय पीने के बाद मेरे जो चाय और नाश्ते के बर्तन हो जाते हैं। सुबह सब्जी पराठा बनाया था, उसके बाद 7 बजे के बाद फिर 7:15 बज रहा होगा, फिर मैंने चाय बनाई। उसके बाद देखिए मेरे चाय और नाश्ता के जो बर्तन थे उनको सबको धुली। अभी मैं दाल धुल रही हूँ और दाल बनाना है खाने में, क्योंकि कब गांव चले गए थे। कल तो पूड़ी उड़ी दिन भर खाई और कल गांव में साफ़ सफाई हुई, यहाँ पर भी साफ़ सफाई हुई। तो ये देखिए दाल मैंने भिगो के साफ़ करके, घर की दाल है, घर के खेतों की। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी। दाल चढ़ाने के बाद जो भी बर्तन है ना, सारे बर्तन धुल लूँगी चाय और नाश्ता के। तो सुबह की शुरुआत ऐसी ही होती है। अभी तक तो दाल में हल्दी वल्दी कुछ नहीं डल रहा था, ना सब्जी उस तरह की तली भुनी बन रही थी, ना पूड़ी पराठा कुछ बन रहा था। आज से शुरू हो गया है, कल सब साफ़ सफाई हुई और लेकिन अभी सिर्फ खाना बनाना शुरू हुआ है अच्छा वाला। लेकिन अभी भी बिंदी विंदी नहीं लगाना, सिंदूर नहीं लगाना, बस ना साबुन निरमा लगाना, अभी तो कुछ नहीं करना। तो अभी बस वही सिंपल तरीके से बस आज मैक्सी डाल ली हूँ। नहीं तो साड़ी ही, रोज़ गांव जाना होता था नहाने, तो सुबह गांव चली जाती थी तो वहीं पे नहाती थी, वहीं पे तो साड़ी पहन के ही जाना होता था, फिर सारा दिन साड़ी में ही रहना होता था। तो आज तो मैक्सी डाल ली हूँ, अब गांव 2-3 दिन बाद फिर जाना होगा। तो अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ। दाल चढ़ाने के बाद जो भी चाय नाश्ता के मेरे होते हैं बर्तन, उनको मैं बाद में धुल लेती हूँ। एक साथ बर्तन नहीं करती हूँ, चाय नाश्ता के अलग धुल लेती हूँ, फिर खाना वाना के बाद में धुलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंघी नहीं की हुई है, क्योंकि कंघी अभी करना नहीं है, कंघा नहीं फेरना बालों में, और ना ही क्रीम व्रीम लगाना है, ना ही बिंदी सिंदूर कुछ भी नहीं लगाना होता इस टाइम। तो बस मेरी दाल ये पक रही है और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल मेरी पक रही है। अब यहाँ पे मैं जितने भी चाय और नाश्ता के मेरे बर्तन होते हैं तो मैं उनको धुल लेती हूँ। कि मतलब ऐसा नहीं होता कभी कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग एक साथ बर्तन डाल देते हैं, चलो एक साथ धुलेंगे, पर मेरी ऐसी आदत है कि मैं एक साथ बर्तन अगर डाली, कभी कभार कभी कोई गेस्ट आ गया और जल्दी जल्दी में ना धुल पाई, ये होगा कि चलो दोपहर में ही साथ में धुल लेंगे, तब बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। क्योंकि मैं एक साथ बर्तन जैसे देखती हूँ ना तो बहुत लगेगा कि कहाँ से इसकी शुरुआत करूँ बर्तन धुलने की, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आदत है कि मैं थोड़ी थोड़ी, ये देखिए छोटी सी डस्टबिन बनाई हूँ मैं किचन में बड़ी डस्टबिन नहीं मैंने रखी हुई है, बड़ी बाहर गैलरी में रखी है। और ये छोटी सी डस्टबिन क्या है, ये डब्बा है जो रसगुल्ले में आता है, छेने वाले रसगुल्ले में, वही डिब्बा है। तो वही मैंने रख लिया था किचन में, क्योंकि किचन में इसको रख लो तो दिक्कत नहीं होती और बार बार बाहर के डस्टबिन में डालने भी नहीं जाना होता। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सीधा कुछ भी हल्का फुल्का जूठन निकला उसको इसमें डाल दी, फिर दोपहर में जाके बड़ी डस्टबिन में डाल आती हूँ गैलरी में जो रखी है, और उसके बाद फिर धुल के रख दिया, फिर शाम तक के लिए फुर्सत। तो इसमें जगह भी ज़्यादा नहीं लगती और किचन में एक साइड में रखी भी रहती है और जगह भी ज़्यादा नहीं लगती, इसलिए मैं इसको रखे रहती हूँ हमेशा, ताकि थोड़ी थोड़ी जूठन जो होता है जैसे तो मुझे गैलरी में डालने ना जाना पड़े और यहाँ रखी रहे, साफ़ भी और जगह भी ज़्यादा नहीं लगती है।
तो सारे बर्तन मेरे धुल जाते हैं। और इधर का तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, 3 दिनों से इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, एकदम ठंडा हवा और एकदम बादल काले काले और पानी भी बरस रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी तो इस साल तो बहुत ही गर्मी पड़ी है, आप लोगों को पता भी है कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी है। और अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, 3 दिनों से बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, कल फिर मेरी किचन की साफ़ सफाई दोबारा से होगी। कल तो मैंने कर ली थी, पर कल ऐसे ही किया था, मतलब पानी बस से। लेकिन अब अगले दिन क्या होगा कि अच्छे से होगी किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे बस अब बाल तो ऐसे हो गए हैं ना कि बिल्कुल कंघा बिल्कुल अलझ से गए हैं, मतलब उलझे उलझे से हो गए हैं, बिल्कुल वही नहीं लग रहा कि कंघा डालो। अब जब शैम्पू किया जाएगा बालों में तब बाल अच्छे होंगे, अभी शैम्पू नहीं करना था तो बाल मैं खोलती भी नहीं हूँ, खोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंघा भी नहीं लगाना और बाल भी शैम्पू भी नहीं करना, तो इसलिए मैं नहीं करती। तो मेरे बाल बस ऐसे ही इस समय हैं, और उसके बाद जब शैम्पू करूँगी तब साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे देखिए, आप लोगों से बात करते करते सारे बर्तन भी धुल गए। और बर्तन धुलने के बाद मैं बर्तन ऐसे ही रख दी हूँ, बाद में इनका पानी जब निकल जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद मैं इनको जाली में लगा दूँगी। बर्तन स्टैंड जो है तो उसमें लगा दूँगी। अभी एक तरफ मेरी दाल भी बन रही है, दाल पक जाएगी तो उसके बाद सब्ज़ी निकालूंगी, और सब्ज़ी तल के फिर हम बस रोटियां बनाऊंगी। चावल भी बनाना है, चावल भी निकले रखे हैं, थाली में निकाल लिया था मैंने। तो अब चावल दाल सब्ज़ी रोटी इस टाइम बनेगी, दोपहर का खाना। सुबह सब्ज़ी पराठा बन गया था, चाय बन गई थी। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। और हाँ, आप लोगों से कुछ बात मुझे पूछनी थी, पर अभी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में पूछूंगी आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए, मेरी आदत कितनी गंदी है कि मैं बर्तन धुलने के बाद जो हाथ होता है ना, वो मैं अपनी ही मैक्सी में पोंछ लेती हूँ। ये देखिए, इधर एक साइड दूध पक रहा है और एक साइड आटा भी लगा के मैंने रख लिया है, और चावल बन गए हैं, दाल बन गई है। और ये जो कढ़ाई में बन रहा है वो मेरी दाल फ्राई करना था मुझे, तो टमाटर वमाटर पक रहे थे। तो इधर देखिए, मेरी दाल फ्राई हो चुकी है। दाल को मैंने पका के फिर फ्राई किया है। उसके बाद देखिए, मेरी दाल फ्राई अच्छे से हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो मेरी दाल तो बनके अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैं सब्ज़ी सूखी वाली बनाऊंगी, रोटी बनाने से पहले मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, और मैं उसका मतलब पता नहीं मिट्ठू के ये चक्कर में ये क्या दिमाग से बात, इधर मेरी रोटी देखिए बनने लगी, और रोटी मेरी बन जाएगी। और इस समय मैं फ़ोन को हाथ में लिए हूँ, स्टैंड में नहीं लगाई, तो हिल रहा है थोड़ी। तो ये देखिए, और मेरी फ्रेंड का भी कॉल आ गया था थोड़ी, तो मैं अभी गैस थोड़ी बंद कर दी हूँ, क्योंकि फ्रेंड का कॉल आ गया था। और फिर बस रोटी बना के मैं फ्री हो गई, और फ्री होने के बाद क्या हुआ, हाथ वाथ धुली, उसके बाद आके छत में मौसम ख़राब चल रहा था। ख़राब क्या, मौसम अच्छा चल रहा है, लेकिन धूप नहीं थी। ये था कि बारिश ना होने लगे, कपड़े सूख गए हैं, तो छत से कपड़े ले आई हूँ, और इधर सारे कपड़े इस तय तय करके रख दे रही हूँ। और बस उसके बाद, क्योंकि अगर छत में पड़े रहे ना, तो देखिए मेरी मैक्सी में बगल में मैंने हाथ पोंछ लिया, तो वो गीली गीली दिख रही है, इग्नोर कीजिएगा। इधर सारे कपड़े वपड़े मैं तह करके रखे दे रही हूँ, क्योंकि इस समय मौसम ऐसा है कि छत पे कपड़े फैलाओ तो तुरंत लेके आना पड़ता है थोड़ी देर में, क्योंकि कितने टाइम बारिश होने लगे और कितने टाइम कपड़े बिल्कुल गीले हो जाए, सूखे हुए कपड़े गीले हो जाए, वैसे भी नहीं सूख रहे इस टाइम। और अगर सूख गए हैं तो सूखे हुए कपड़े अगर गीले हो गए तो फिर उन्हें सुखाने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये सारे कपड़े मैंने तह करके बस अब मैं इनको रख दूँगी। और इधर मिट्ठू मेरा बहुत परेशान कर रहा है, बार बार फ़ोन के पास जा रहा था, तो उसी को देख रही हूँ बार बार कि ये फ़ोन न गिरा दे, स्टैंड में लगा था।
तो मुझे लगे ये फ़ोन ना गिरा दे, तो वो बहुत इस समय शैतानी करने लगा है। तो बच्चा लेकिन बहुत शैतानी करता है सच में, उसको फ़ोन। और इधर देखिए मेरे जो गेट है, चौखट होती है जो गेट की, इतनी गंदी कर दी है ना, दिमाग पूरी चौखट खा के खोखला कर दिए हैं। मतलब ऊपर से ज़रा सी लगी थी, अब हर रूम के चौखट जो लकड़ी के हैं, सभी खिड़की और गेट की चौखट में सब जगह पूरे दीमक खा लिया है। पहले थोड़ी सी लगी, दवाई ववाई डाला, बहुत स्प्रे किया, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी में वो एक दो दिन में कितना गंदा पूरा खोखला कर दिया है। अब इसको बदलवाना है, अब देखते हैं किस दिन बदलेगा, क्योंकि अभी तो बारिश वारिश हो रही थी तो नहीं किया, लेकिन अब इसको बदलवाना है, बहुत गंदा दिखने लगा है। अब लकड़ी का हटा के लोहे का लगवाना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी का पहले लगवा दिए थे, अब वो पूरा